जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, इस वीडियो में हम आपके क्लास 7th हिंदी में आए वीकली टेस्ट के प्रश्न को करने वाले, जो कि आज 27 जुलाई 2024 को आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को नोट कीजिएगा और साथियों, जितना भी मैंने प्रश्न करवाया है उन सभी से ही प्रश्न आए हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। ये आप अपने मन में बैठा लीजिए। बिल्कुल बच्चा, जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस जुड़े हैं उनको और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार फाइनल एग्जाम तक मैं आपका साथ दूंगा। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चा, सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से प्रश्न आए थे, उनका सही उत्तर क्या था। आई होप कि आप सभी ने 40 में से 40 नंबर लाया होगा। ये मेरा यहाँ पर इतना मैंने करवा ही दिया था। लिख रखा है पहला प्रश्न, चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। डायरेक्ट प्रश्न आया है। विकल्प दिया गया है प्रेमचंद, कबीरदास, राम अवतार त्यागी, महादेवी वर्मा। क्या था सही उत्तर। और इस प्रश्न को करवाते समय मैंने आपको करवाया था कि बच्चा इसको याद कैसे रखना है, ट्रिक भी मैंने बताया था आप सभी को। बताइए सही उत्तर क्या था। आप सभी बच्चों से मुझे इसका उत्तर चाहिए। बिल्कुल सही साथियों, सही उत्तर गा था राम अवतार त्यागी। कैसे याद रखना था। सबसे पहले चाहता हूँ, चाहता हूँ। हम सभी किसे चाहते हैं, राम जी को चाहते हैं। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। सही उत्तर होगा गा, चाहता हूँ राम अवतार त्यागी। दूसरा प्रश्न दिया गया है, यह कविता कब लिखी गई है। विकल्प है स्वतंत्रता के समय, जब देश प्रतंत्र था, जब देश में शांति थी, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा। सही उत्तर होगा जब देश प्रतंत्र था। ठीक है। चाहता हूं कविता जब देश प्रतंत्र था तब की यह कविता लिखी गई है। ठीक है, तभी तो वो बोलते हैं, चाहता हूं तुझे कुछ और भी दूं, मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कमर पर कसकर ढाल मेरी। तब इस तरह से युद्ध में जाने की तैयारी कब हो रही है, जब देश प्रतंत्र था। तो सही उत्तर खा था। तीसरा प्रश्न दिया गया था, कवि देश की धरती को क्या देना चाहता है। विकल्प है प्रेम, मजदूरी, घृणा, या सभी। तो वह देश की धरती को ना तो मजदूरी देना चाहता है, ना ही घृणा देना चाहता है। सभी तो वैसे ही कट गया। वो देश की धरती को प्रेम देना चाहता है। सही उत्तर था का, प्रेम। चलिए चौथा प्रश्न, कवि मन और तन किसे समर्पित करना चाहता है। देश को, भगवान को, जनता को, माता पिता को। एकदम सेम टू सेम प्रश्न आया है ना। सेम टू सेम प्रश्न आया है बच्चा, क्या होगा। सही उत्तर का होगा, वह देश को क्या करना चाहता है, देश को अपना मन तन समर्पित करना चाहता है। और चाहता है कि चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दिया गया है पांचवा, कवि मोह के बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। परतंत्रता के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो वह परतंत्रता के कारण मोह के बंधन को तोड़ना चाहता है, क्योंकि अभी हमारा देश इस समय देश प्रतंत्र था। और यदि वह मोह माया में फंसा रहेगा तो अपने देश के लिए, अपने देश के लिए जब कुछ करने की बारी आएगी, जब जान की बाजी लगाने की बारी आएगी, तब वह नहीं लगा पाएगा। इसलिए वो स्वतंत्रता के कारण मोह के बंधन को तोड़ना चाहता है। अगला प्रश्न दे रखा है, सुमन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सुमन का पर्यायवाची आपको बताना है। सुमन का मतलब होता है फूल। तो फूल को हम लोग प्रसून बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं। ये सभी फूल का पर्यायवाची होता है। उपवन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, आसमान नहीं होगा। सही उत्तर खा होगा, सुमन, कुसुम। सही है। चलिए सातवां प्रश्न, नीड का समर्पित रक्त में रिक्त स्थान में सही शब्द भरे। त्रीन त्रीन, कन कन, छन छन, वन वन। तो आपने कविता पढ़ा, नीड का यदि घोंसला का, तिनका तिनका समर्पित, नीड का त्रीन त्रीन समर्पित। ठीक है, क्या होगा, नीड का त्रीन त्रीन कविता समर्पित। अच्छा, अब आप सभी एक बात बताइए, चाहता हूँ कविता किन सभी यहाँ पे भाई बहन को याद है। साथियों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बच्चा। आप सभी सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए लगातार
बिना रुके बिना थके हम आपके लिए प्रयास करेंगे बच्चा, और आपके लिए हमेशा करते जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, मन समर्पित, तन पर समर्पित, और या जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, है ना। तो रक्त का कण कण समर्पित होता है। रक्त का कण कण किसका होगा? रक्त का। छन छन वन वन तो आया ही नहीं है। त्रिन तिनका घोंसले का तिनका तिनका समर्पित बोलता है। ये सुमन लो या चमन लो, नीड़ का त्रिन त्रिन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। देखिए तलवार का सही वर्ण विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ता के साथ आ, फिर ला, फिर आ, फिर वा, फिर अमिया आ, फिर रा, फिर आ। सही सही विच्छेद यहाँ पे दे रखा है गा में। ठीक है, गा एकदम सही है। कवि हाथ में क्या थामने की बात कर रहा है? वो क्या बोल रहा है कि मेरे हाथ में तलवार तो लगाऊं ना ढेरी, और बांध दो कमर पर, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। ठीक है, तो वो तलवार और ध्वज दोनों थमाने की बात कर रहा है। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सही उत्तर गा होगा, दोनों। नीड़ का अर्थ क्या होता है? देखिए कल ही वाला प्रश्न आया है बच्चा। नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला, नीर, नदी, नींद। देखिए एक टीचर के लिए सबसे अच्छा चीज होती है कि वो जो चीज पढ़ाए वही चीज आएगा, तो बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश। तो बच्चा इसी प्रकार से आपको खुशी होगी, और सभी तरह से आप सभी इसी प्रकार से मोटिवेट होकर पढ़ते रहोगे। का सही होगा घोंसला। हमारे ऊपर मातृभूमि की क्या क्या ऋण हो सकते हैं? कल ही मैंने करवाया था इस प्रश्न को। यहाँ पे उत्तर होगा, हम इस भूमि में जन्म लेते हैं, यहाँ की धरती से अन्न जल पानी इत्यादि ग्रहण करते हैं, ये सभी मातृभूमि का ऋण है, और हमें इसे चुकाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है? तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बच्चा इसका? इसका आंसर होगा, कवि अपनी मातृभूमि को सब कुछ समर्पित करना चाहता है क्योंकि उस पर मातृभूमि का काफी ऋण है, और वह इस ऋण को अपना सर्वोच्च। तो यहाँ पर होगा, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की बात की गई है? लिखेंगे, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व कवि अपने मोह के बंधन को तोड़ना चाहता है। वह दाएं हाथ में तलवार एवं बाएं हाथ में ध्वज लेकर रणभूमि में कूच करना चाहता है। बस इतना ही लिखना था। रिक्त स्थानों में सही शब्द को पूरा करें। मन अर्पित, यहाँ पर होगा तन अर्पित। रक्त का कण कण समर्पित होगा मन अर्पित, तन अर्पित। रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की, यहाँ पे होगा धरती, तुझे कुछ और भी दूं। ठीक है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप को लिखें। त्रिन, त्रिन का मतलब होता है तिनका। ग्राम, ग्राम का अर्थ होता है गांव। हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, और गृह का मतलब होता है घर। ये प्रश्न मैंने करवा दिया था। तो बच्चा यह था 15 में से 15 प्रश्नों का हल, आंसर की। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।